हेलो दोस्तों, मैं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आप लोग का आज फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों ने नए सेशन लेकर के आया है मैथ्स के फार्मूले। मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम में अगर आप मेंसुरेशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपके चैप्टर में मेंसुरेशन आता है या कुछ भी मैथ से रिलेटेड आपकी जानकारी है, तो ये फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम भी उसे आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग टोटल 30 इंपॉर्टेंट मैथ के फार्मूले डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या उसमें अप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला फार्मूला है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल में अगर आपको ऐसे याद करना है तो कर लीजिए कि 2r प्लस क्या होता है, पाई आर होता है दोस्तों। 2r प्लस पाई आर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि ये सर्किल है और इस सर्किल का सेमी सर्किल कर रहा है, तो ये आधा होगा। ठीक है, तो इसको काट के हम लोग आधा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग काट के जब इसको बाहर निकालते हैं तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि पूरे सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इसको जब हम लोग आधा करेंगे, क्योंकि आधा कर दिए सर्किल, तो आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, तो ये लाइन क्या है, एक डायमीटर है। और डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं, 2 रेडियस होते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पाई आर प्लस 2r सेमी सर्किल का पेरीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। एरिया ऑफ द रूम, आज का सेकंड फार्मूला। एरिया ऑफ द रूम का फार्मूला होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर इंटू हाइट। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर। अगर आपके मान लीजिए कि ये सर्किल मतलब कि ये स्क्वायर है, तो ये चारों बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो कि फार्मूला है आज हम लोग का, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर। क्या होता है दोस्तों, पाई इंटू डायमीटर। एरिया ऑफ फोर वाल का अगर पूछेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी एल प्लस बी का मतलब है कि एल जो है वो लेंथ है आपका, बी ब्रेथ है, और एच तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हाइट है। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होगा। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। नेक्स्ट फार्मूला है 1/2 इंटू लेंथ इंटू रेडियस। कितना होता है, ये जो होता है 1/2 इंटू एल का मतलब हो गया लेंथ, और आर का मतलब हो गया रेडियस। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 2/√3 सम ऑफ अल्टीट्यूड्स। क्या होता है दोस्तों, 2/√3 सम ऑफ अल्टीट्यूड्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ। तो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पेरीमीटर है तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप पूछ रहा है तो आप लोग को मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होगा। जब तीनों साइड बराबर होगा तो 3 इंटू साइड हम कर देंगे, वही फार्मूला है। अगर कुछ भी, अगर आपको फिगर है, फिगर 1 में याद है, तो आप बस उससे क्रिएट भी कर सकते हैं फार्मूला। कोई फार्मूला हार्ड नहीं रहता है दोस्तों। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था कि 2/√3 सम ऑफ अल्टीट्यूड्स होता है। फिर नेक्स्ट फार्मूला पे आते हैं इक्वी सर्कुम। जो इक्वी सर्कुम होता है रेडियस का, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कुम रेडियस होता है बाहर वाला, तो उसको क्या कहते हैं, साइड बाई रूट कहते हैं। अगर साइड दिया हुआ है आपको, तो उसमें अगर √3 से आप डिवाइड कर देते हैं, तो अंदर का जो बाहर का जो एक्सटर्नल रेडियस होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो आपका निकल जाएगा। चाहे साइड आप निकाल सकते हैं अगर आपको एक रेडियस दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्सटर्नल। ठीक है, उसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल का इनर रेडियस है तो साइड बाई √2√3 होता है। क्या होता है दोस्तों, साइड बाई 2√3। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू ए स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, वही लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे कि साइड ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो साइड ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है पी इंटू बी बाई पी प्लस बी, यानी पी इंटू बी बाई पी प्लस बी। ये होता है साइड ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूला पे आते हैं लेंथ ऑफ रबर। रबर का ये जो फार्मूला है 3D प्लस 2 पाई आर, वो इसका है। ठीक है, मान लीजिए कि ये रबर है और ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों जब आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसका जो फार्मूला अगर आपको निकालना होगा लेंथ इस सब का,
जैसे मान लीजिए कि ये तीनों जो बॉल है ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये तीनों को जब हमको बांधना होगा ऐसे ऐसे जब बांधना होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, 3D प्लस 2πr होगा। क्या होगा दोस्तों, 3D प्लस 2πr। जो डी है वो है आपका डायमीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ मीडियन, अगर मीडियन से रिलेटेड उसमें कुछ डिस्कस किया हुआ है तो। अगर आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ऐसे याद है तो ऐसे तो इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ब्रॉड लेवल के पढ़ रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे फार्मूले आप लोग को याद होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं वो सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला होता है b/4, आपको मालूम होगा तो। ठीक है, रूट अंडर में होता है 4a² माइनस b²। क्या होता है दोस्तों, 4a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अगर नहीं मालूम है तो बता दे रहे हैं क्या होता है दोस्तों, b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। यही फार्मूला होता है दोस्तों क्या चीज़ का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला पे कि रेडियस ऑफ सर्किल, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया रेडियस का स्पेलिंग में। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है साइड ऑफ स्क्वायर/2। ठीक है, मतलब कि जो उसका साइड, उसका जो स्क्वायर का जो साइड होता है उसके बाई अगर 2 कर देंगे तो अगर मान लीजिए कि स्क्वायर है ये, इसमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको इसमें सर्किल दिया हुआ है तो अगर इसमें आपको रेडियस निकालना है तो आप इसके जो इस स्क्वायर का जो साइड होता है ना उसके अगर आधा कर दीजिएगा तो आपका रेडियस निकल जाएगा सर्किल का। ठीक है, इनर रेडियस ऑफ सर्किल इन स्क्वायर में होता है a/2। अगर अंदर का रेडियस निकालना है तो a/2 होगा, बाहर का निकालना है तो आप लोग को मालूम है कि साइड ऑफ स्क्वायर/2 हो जाता है। वही चीज़ अभी यही फार्मूला में बताया गया है। ठीक है, सर्कुम सर्किल इन स्क्वायर डायगोनल। ठीक है, सर्कुम सर्किल इन स्क्वायर डायगोनल होता है √2a/2। क्या होता है दोस्तों, √2a/2 सर्कुम सर्किल इन स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस सब लोग जान रहे हैं कि 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू साइड, सब चारों बराबर होता है। एरिया ऑफ रोम्बस पूछेगा तो बेस इंटू हाइट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ हेक्सागोनल। ठीक है, इस सब में ए मिसप्रिंट है एरिया में, आप लोग समझदार है तो समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ हेक्सागोनल है तो होता है 6 इंटू √3/a²। क्या होता है दोस्तों, 6 इंटू √3/4 a²। आप लोग को मालूम है कि हेक्सागोनल है तो इसमें तो कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, और आप लोग को मालूम है कि हेक्सागोनल है तो गोनल से तो सब बराबर होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a² होता है फार्मूला एरिया उसका, तो उसी में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हेक्सागोनल बन गया। ठीक है, एरिया ऑफ द रोम्बस का पूछेगा तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब कि अगर रोम्बस में 2 डायगोनल होते हैं दोनों का प्रोडक्ट का गुना 1/2 होता है, वो आपको तो होता है एरिया ऑफ द रोम्बस। उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको ट्रेपेजियम को समझाना है तो हम ऐसे समझा सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये AB, ये जो AB है, तो इसलिए सम ये तो ये दोनों का, एक ये और एक ये जो दोनों साइड होते हैं, ये एक नंबर ये और एक नंबर ये। ठीक है, तो दोनों साइड होते हैं, दोनों का जोड़ और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना AB, उसका गुना, यानी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, और ये डिस्टेंस बिटवीन देम का 1/2 होता है, वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है दोस्तों। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है। एक बार ध्यान में रखिएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा तो हमेशा दुगना होगा, किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल ABC, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यहाँ A है, यहाँ B है, C है, तो हमेशा ट्रायंगल ABC का डबल होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब का निकालना होगा तो क्यूब आप लोग को मालूम है कि क्यूब ऐसा होता है, इस सब A होता है, इसका डायगोनल निकालना है तो ये क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है a²। क्या होता है दोस्तों, a² होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और डायगोनल ऑफ क्यूबाइड अगर पूछेगा तो सबका रूट अंडर में करके स्क्वायर लगा देंगे, यानी रूट अंडर क्या करेंगे, l² प्लस b² प्लस h² कर देंगे तो आपका डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड निकल जाएगा। और आज का लास्ट फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो होता है क्या,
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है दोस्तों, तो आज का 30 इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये है फार्मूला का पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, ये है फार्मूला का, मैथ के फार्मूला का पार्ट 1, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला आज लोगों ने 20-30 हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे हम लोग, ताकि आप लोग को मिलता रहे पार्ट वाइज मैथ का। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें इम्प्लीमेंट करना है या किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि वीडियो हम बना सकें और आप लोग को ज़रूरत चीज़ उपलब्ध करा सके दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक और सेशन के साथ, और इसके पार्ट 2 का जरूर वेट कीजिएगा।